पहला जो पद पाठ था वो प्रकृति पाठ कहा जाता है, और उसके बाद जटा, माला और शिखा, ये तीनों भी कृति पाठ है। इनका नाम इनके तरीकों को देख करके रखा गया है। जैसे जटा आपस में उलझी हुई होती है, ऐसे जब मंत्र के पदों को उलझा देते हैं, पहला दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा, तो जटा पाठ हो जाता है। अलग अलग कर देते हैं, जैसे फूल में माला होती है तो दो पदों को करके इति कर दिया, फिर दूसरा फूल ले लिया, फिर तीसरा फूल ले लिया, तो माला जैसा बनाते हैं तो उसका नाम माला पाठ हो जाता है। और चोटी बांधते हैं और बांध के थोड़ी सी पीछे निकली रहती है, ऐसे दो पाठ पढ़ के एक पाठ आगे बढ़ के ले लेते हैं तो उसका नाम शिखा पाठ हो जाता है। तो उसके गुण के आधार पर इन पाठों का नाम रखा गया है। ये 3 पाठ आप लोगों ने श्रवण किया है, धन्यवाद। और आगे के पाठ हम लोग दोनों समय एक एक दो दो पाठ करके और इन पाठों को आपको 16 का 16 यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे। आप इनको आराम से सुन सकते हैं, और प्रसिद्ध मंत्र ले लिया है इसलिए आराम से समझ भी सकते हैं। अस्तु, भागवत कथा चल रही है। सतयुग में एक महाराज थे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कहानियाँ होती हैं उनका एक भौतिक पक्ष होता है, सामान्य वो कहानी सुना रहे हैं, और एक पक्ष होता है उसमें से कुछ तत्व क्या हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारा जो इतिहास है उसमें कुछ भूलें हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, और ये पहले वाले इतिहास में नहीं है। हम लोग भी कल इतिहास पुरुष होने वाले हैं, कल हम लोग भी इतिहास पुरुष होने वाले हैं, फिर हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा, और फिर जो आगे आने वाले होंगे वो आपकी गलतियां निकालें। आज आप भले उनको उचित समझ करके कर रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जो आगे वाले लोग होंगे वो आपकी गलतियां निकालें। आप अपनी परिस्थितियों में उन समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी परिस्थितियों में। अगली पीढ़ी अपनी परिस्थितियों में आपकी परिस्थितियों को नहीं देखेगी। आपने किन परिस्थितियों में वो निर्णय किया वो नहीं देखेगी। आपने ये वाला निर्णय किया, इसका परिणाम ठीक नहीं हुआ, तो जो हमारी अगली पीढ़ी होगी वो हमारी पद्धतियां नहीं देखेगी, वो हमारे परिणाम देखेगी। और जो शास्त्रीय नियम है वो ये कहता है कि हमको किसी भी कार्य को करते हुए पद्धति पर विचार बाद में, पहले परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। पतंजलि जी ने योग दर्शन लिखना शुरू किया तो सबसे पहले साधन पाद नहीं लिखा, सबसे पहले समाधि पाद लिखा, और समाधि पाद लिखने के बाद तब साधन पाद लिखा। परिणाम पहले और पद्धति बाद में। कोई भी कार्य करें तो इसका परिणाम क्या होगा। उचितम अनुचितम व कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्य यत्नतः पंडितेन। उचित या अनुचित जो भी कार्य करना चाहें उस कार्य को करने से पहले परिणाम पर विचार हमको अवश्य कर लेना चाहिए। अतिरभस कृतानाम कर्मणाम आविपत्ते भवति हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाका। जो व्यक्ति बिना विचार किए कर्मों को कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, उन कर्मों का जब परिणाम आता है तो वह छाती में घुसे हुए शूल की तरह से दर्द करने वाला होता है, पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। इसलिए परिणाम पर पहले और पद्धति पर। मुझे कहाँ जाना है इसका निश्चय किए बिना जो व्यक्ति बुकिंग विंडो पर टिकट बनवाएगा वो क्या घोषित होगा। कोई व्यक्ति सीधा खिड़की पर खड़ा हो, बोले टिकट दे दो। उसने कहा कहाँ जाओगे, बोले तुम्हारा काम टिकट देना है, चुप रहो, मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप टिकट काटो। अब आपको वो क्या कहेगा, टिकट काटेगा, कहेगा उधर बैठ के सोच लो कहाँ जाना है, बाद में आ जाना। या फिर आपको टिकट बना के कहीं का दे देगा और बोले लाओ पैसे दो।
मेरा काम खत्म, मैंने टिकट काट दिया, तुम लखनऊ जाओ चाहे मुसाफिर खाना, हमसे क्या मतलब। तो पहले कहाँ जाना ये देख लो, उसके बाद बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, वो अपने आप बाद में सोच लेना। तो सबसे पहले परिणाम पर विचार करें। पूरा जो भागवत है वो आपका इतिहास है। उस इतिहास में गलतियां भी हुई, उस इतिहास में अच्छाइयाँ भी हुई हैं, और हमें दोनों पक्ष आज अपनी किताब खोलेंगे तो एक ही तरफ दिखाई नहीं देगा। एक तरफ उल्टा पन्ना होगा, एक तरफ सीधा पन्ना होगा। कोई भी किताब खोलो तो उसमें एक हाथ पर उल्टा पन्ना मिलेगा और एक हाथ पर सीधा पन्ना मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर किताब खोलना चाहे और एक ही तरफ का पन्ना पढ़ना चाहे, ऐसा संभव है? किताब खोले और एक ही पन्ना पढ़े, इधर वाला भले ही सादा हो आप ना पढ़िए, लेकिन होगा जरूर, नहीं तो किताब बनेगी नहीं। इतिहास एक किताब है, हमारा सबका जीवन एक किताब है, उसमें दोनों पन्ने हैं, उल्टा वाला भी है और सीधा वाला भी है, दोनों को पढ़ना चाहिए और दोनों से सीखना चाहिए। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक हेय गुरु और एक उपादेय गुरु। हेय गुरु और उपादेय गुरु। एक पंडित जी भागवत की कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा। कथा में एक दिन ऐसा प्रसंग आ गया कि कृष्ण जी के सभी वंशज शराब पी करके अपने आप को नष्ट कर लिए। पूरा वंश शराब पी करके आपस में युद्ध करके नष्ट हुआ। तो पंडित जी ने जब इस कथा को सुनाया तो साथ में शराब की बहुत भयंकर निंदा की, बहुत निंदा, बहुत खराब चीज़ है, पूरा का पूरा वंश नष्ट हो गया, आपस में लड़ लड़ के लोग मर गए। भगवान कृष्ण जैसे योगीराज महापुरुष का वंश शराब पी करके नष्ट हो गए। पंडित जी शराब का दोष गिना रहे थे। एक सज्जन सामने से खड़े हो गए, बोले पंडित जी तुम तो शराब की गलती बता रहे हो, तुम्हारे भाई साहब उधर रास्ते में नाली में मुँह डाले पड़े हुए हैं। पंडित जी हंसे और बोले कि वो भी शराब का ही खंडन कर रहे हैं। मैं कह के कर रहा हूँ, वो करके कर रहे हैं। मैं कह के बता रहा हूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए, वो करके बता रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए। पियोगे तो क्या होगा? मेरी तरह नाली में मुँह डाल के तुम भी उल्टे पड़े रहोगे। तो दोनों भाई एक ही काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। उन्होंने सोचा था कि थोड़ा पंडित जी को कहें कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है तुम ऐसा करे, लेकिन पंडित जी बड़े सहज भाव से, दो चीज़, एक उपादेय होती है ग्रहण करो, एक हेय होती है छोड़ो। तो इतिहास हमको दो तरह का गुरु बन करके शिक्षा देता है। किसी ने अच्छा किया तो करो और किसी का परिणाम बुरा हुआ तो छोड़ो छोड़ो। एक करके देखो, करके करो, उसको करके सीखो, और दूसरा छोड़ो। तो इतिहास के दोनों पन्ने देखना, एक हेय करके देखना, एक उपादेय करके देखना। एक ग्रहण करने के लायक है, कृष्ण का चरित्र ग्रहण करने के लायक, और कंस का चरित्र वो भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी आपको सिखाएगा। ऐसा करोगे तो परिणाम देखो। तो कंस का चरित्र भी आपको शिक्षा देगा, कृष्ण का चरित्र भी आपको शिक्षा देगा। एक में शिक्षा होगी ये मत करना, एक में शिक्षा होगी ये करना। एक कहानी है, राजा है उत्तानपाद, सतयुग की कहानी भागवत में लिखी हुई है। राजा का नाम क्या है? मैं शब्द के अर्थों पर विवेचन करता हुआ कहानी का तथ्य आपको बाद में सुनाऊंगा।
इस कहानी को प्राय आपने सुना भी। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है, एक का नाम सुनीति है। सुरुचि के भी पुत्र हैं, सुनीति के भी पुत्र हैं। सुनीति का पुत्र राजा की गोद में बैठा है। सुरुचि बाद में आई थी, सुनीति पहले आई थी। सुरुचि ने आकर के राजा को अपने वश में कर लिया। सुनीति धार्मिक महिला थी, वो पति के वश में थी, वो पतिव्रता थी। और सुरुचि के राजा स्वयं पत्नी व्रता थे। सुनीति खुद पतिव्रता थी और सुरुचि के राजा पत्नी व्रत थे। उन्होंने उनको थोड़े से अपने अधिकार में कर लिया। और एक दिन सुनीति का बेटा जाकर के गोद में बैठ गया। ज़्यादा उम्र नहीं, 5 साल का छोटा, जैसे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जाके गोद में बैठे। सुरुचि आ गई, उन्होंने आकर के कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने की, उतर जा गोद में से। उतर गया बच्चा, छोटा बच्चा था। माँ के पास गया, माँ से बोला माता जी, वी माता जी ने मुझको पिताजी की गोद से उतार दिया। तो सुनीति ने बच्चे को गोद में बिठाला और ये नहीं कहा कि वो बहुत दुष्ट है, उसके सामने राजा की गोद में मत बैठा करो। सुनीति बोली बेटा, ऐसी गोद में बैठना ही नहीं चाहिए जिस गोद से कोई उतार सके। ऐसी गोद में नहीं बैठा करो जिसमें कोई उतार दे। सभा में जाओ तो ऐसी जगह ना बैठो जहाँ से आपको कोई उठाए कि भाई साहब आप यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। ऐसी जगह बैठो जहाँ से कोई उठा ना पाए, और उठाए भी तो कम से कम नीचे ना ले जाए, ऊपर लाए तो उठाना तो कोई बात नहीं। आके कोई विद्वान व्यक्ति पीछे बैठ गए, सभा के अधिकारी लोग गए, अरे आप यहाँ कैसे बैठे, आप तो आगे आ जाइए, तब तो ठीक है। और कोई आके आगे बैठ गए, आप यहाँ कैसे बैठ गए, आप तो वहाँ बैठ जाइए, तो बड़ा भारी संकट है। ऐसी जगह ना बैठो जहाँ से उठा के डिमोशन हो जाए, ऐसी जगह बैठो जहाँ से उठ करके प्रमोशन में जाना पड़े। तो सुनीति ने समझाया बेटा ये गोद में बैठते क्यों जहाँ उतरा जाता है, ऐसी गोद में बैठो जहाँ से कोई उतार नहीं सकता है। छोटा बच्चा था, प्रश्न करेगा ये गोद कौन सी है माता जी? बोले वो गोद तो एक ही गोद है, वो एक ही गोद है जहाँ बैठ कर कोई उतार नहीं सकता है। वो गोद कौन सी है? बोले तो प्रभु की गोद में क्यों नहीं बैठता जहाँ से कोई उतार ही नहीं पाता है। प्रभु की गोद में कैसे बैठा जाता है? बोले ले गायत्री मंत्र, मुरीदा जी ने आपको पाठ भी सुना दिया है। ले जा गायत्री मंत्र, चला जा कहीं पर, मत दिखाई देना राजा को, राजा की गोद तेरे लिए ठीक नहीं है। बच्चा चला गया। तीसरे दिन राजा खुद उसके पास पहुँचे, ढूंढते ढूंढते राजा खुद चले गए। राजा बोले बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम चलो राज्य में। बेटे ने कहा पिताजी अब मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। क्या समझ में आया है? मैं आपके पास आके आपकी गोद में बैठता था, वहाँ से माता जी उतार देती थी। अब मैं ऐसी गोद में बैठ गया हूँ जहाँ आप खुद सिंहासन छोड़ के मेरे पास आए, तो अब मैं छोटी गोद में जाने वाला, अब मैं तो बड़ी गोद पा गया हूँ, अब मैं तुम्हारी गोद में आने वाला नहीं हूँ। ये कहानी है ध्रुव की। क्या नाम है? ध्रुव। छोटा बच्चा था, बाल्यावस्था में समाधि में पहुंच गया, प्रभु के रास्ते पर चल पड़ा। और आज हम लोग तो कहानीकार तो ये कहते हैं कि ध्रुव का जब शरीर छूटा तो ध्रुव तारा बन गया, ऐसा कहानीकार कहते हैं। लेकिन कोई जीवात्मा तारा नहीं बना करता है, वो अवैज्ञानिक बात है, वो विज्ञान सम्मत बात नहीं है। कोई जीवात्मा तारा नहीं बनता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ध्रुव तारा तो बनता है। कोई जीवात्मा तारा तो नहीं बनता,
लेकिन ध्रुव तारा तो बनता है। ध्रुव तारा कैसे बनता है? ध्रुव तारा दिशा का निर्देशक है, दिशा का मानक है। और जब किसी व्यक्ति का जीवन अन्यों के जीवन के लिए मानक बन जाए, मापदंड बन जाए, तो फिर वो ध्रुव तारा बन जाता है। तो ध्रुव तारा तो नहीं बना, लेकिन ध्रुव तारा तो जरूर बना। शब्द पर ध्यान देना, ध्रुव तारा नहीं बना, लेकिन ध्रुव तारा तो बना। क्यों? लोगों के जीवन के लिए एक मापदंड बना। हम ध्रुव तारा बन सकते हैं, सारी जनता के लिए हम एक मापदंड, एक आदर्श, एक आइडियल बन सकते हैं कि नहीं? अगर बच्चा हो तो ऐसा, पिता हो तो ऐसा, माता हो तो ऐसी, सेवक हो तो ऐसा, यजमान हो तो ऐसा, मास्टर हो तो ऐसा, आचार्य हो तो ऐसा, उपदेशक हो तो ऐसा, सन्यासी हो तो ऐसा। ये जितने लोग अपने लिए हो तो ऐसा वाले हैं, वो सब के सब ध्रुव तारा बने हुए लोग हैं, वो मापदंड बने हुए लोग हैं। तो हम अपने जीवन को इस तरह का बनाएं कि तारा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्रुव तारा तो हमारा जीवन हो ही सकता है। लोग देखें और कहें कि काश हमारा जीवन ऐसा होता। आपके परिवार में कोई व्यक्ति आए तो कहे काश मेरा परिवार ऐसा होता। आपके परिवार से कोई व्यक्ति मिले तो सोचे कि ईश्वर की कृपा होती और मेरे परिवार के बच्चे भी ऐसे होते, मेरे परिवार की देवियाँ ऐसी होती, मेरा घर ऐसा होता, मेरा व्यवहार ऐसा होता। तो जो आप दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं, वो आपका ध्रुव तारा होना होता है। ये कहानी वहाँ पर लिखी गई है, पर हमारे जो आचार्यगण जो इस कहानी को सुनाते हैं, वो कहानी सुना करके, इतिहास बता करके रह जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। ये नहीं बताते कि तुम भी ध्रुव तारा बन सकते हो। वो ध्रुव की प्रशंसा करते हैं, ध्रुव को भक्त ध्रुव करके, भक्तों की गणना में ध्रुव की गणना करके और कहानी को समाप्त कर देते हैं। और जनता उस कहानी को सुन करके ताली बजा लेती है, सोच लेती है हाँ बहुत अच्छी कहानी, राजा हुए थे, इतिहास की बात है। ये ध्यान रखना, एक राजा होता है, हम सब राजा हैं। कैसे राजा हैं? हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या है? जिन्होंने 60 बार भागवत सुना होगा ना, वो भी इस शब्द के अर्थ पर बिना विचार किए भागवत की कथा सुन करके आते हैं। उत्तानपाद क्या है? पाद का मतलब होता है पैर, और उत्तान, उत माने ऊपर की ओर को, तान माने फैलाया हुआ। अवधी भाषा में उतान पहुड़ा हुआ है, उतान। उतान में से एकता का लोप कर देते हैं, तो उत्तान में से उतान कर देते हैं। तो उत्तान का अवधी भाषा में क्या हो गया? उतान। उत्तान का मतलब होता है पैर फैला रखा है जिसने। तो उत्तानपाद कौन है? जिसने एक प्लॉट खरीदा और दूसरे का आरक्षण करवा रखा है। एक बना लिया, दूसरा खाली छोड़ रखा है। फिर कुछ दिन बाद दूसरा भी बना लिया और अपना पहले वाले में रह रहा है और दूसरे वाले को किराए में दे दिया है। और सरकार ने आवास विकास कॉलोनी की घोषणा की, तो तीसरे का भी उसने बुकिंग करवा रखी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तानपाद। वो अपने पैर को फैलाता ही जाता है, फैलाता ही जाता है, बटोरने की कोशिश। हम सब हैं कि नहीं? हम सब उत्तानपाद हैं। हम भी फैलाना चाहते हैं। किधर को? ईश्वर की ओर को कि संसार की ओर को? ईश्वर की ओर को पैर को फैलाने वाले लोग कम हैं, और संसार की ओर को पैर फैलाने वाले लोग, जब कब्र में पैर लटका हुआ होता है ना, उसमें भी फैला करके दूसरी कब्र की जुगाड़ करते रहते हैं। इतने उत्तानपाद होते हैं, अपने को फैलाते ही आपकी यात्रा चल रही, जीवन की यात्रा चल रही है। उस जीवन की यात्रा में जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो जूता उतार देते हैं, चप्पल निकाल लेते हैं,
एक सामान खूंटी पर टांग देते हैं, खाना अलग रख देते हैं, एक होल डाल नीचे डाल देते हैं, आराम से पैर वैर फैला के ठीक ठाक करके बैठ जाते हैं। और जब यात्रा पूरी होने को आती है तब क्या करते हैं? फिर एक एक सामान समेटते हैं और सोचते हैं नग जितने कम हो सके छोटे को बड़े में डालो और बड़े को और बड़े में डालो, और अगर एक ही नग हो जाए तो यात्रा अच्छी होगी, सहज होगी। नग कम से कम होगा तो यात्रा सहज होगी। लेकिन जीवन की यात्रा में नग कम करते हैं कि फैलाते हैं? जीवन की यात्रा में नग को कम नहीं करते हैं। जब सरकार रिटायर कर देती है तो दुकान खोल लेते हैं। सरकार जब रिटायर कर देती है कि जाओ अब तुम ये काम बंद के मत करो, अब तुम स्वतंत्र होकर के समाज का काम करो, तो हम क्या करते हैं? समाज का काम नहीं करते और बिजी हो जाते हैं, और बिजी। भाई साहब, हमारे मामा जी के पास मैं अभी कुछ दिन पहले बैठा था। मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद अब आप क्या करते हैं? बोले कुछ मत पूछिए, हम तो सोचते रिटायरमेंट ना हुआ होता तो ही ठीक था। हम जब सर्विस में थे तो ठीक थे, अब और ज़्यादा बिजी हो गए हैं। मैंने कहा करते क्या हैं? बोले 18 ठो मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखता रह गया। मैंने कहा आप 18 ठो मुकदमा लड़ रहे हैं, क्या काम आपको मुकदमा लड़ने का? बता दिए, उसने वहाँ कब्जा कर लिया, उसने वहाँ कर दिया, हमने मुकदमा ठोक दिया। वकील लोगों का काम बढ़िया बनेगा, हमने मुकदमा ठोक दिया है और 18 मुकदमे में हमने अपने आप को बिजी कर लिया है। मैंने कहा पूजा कितनी देर करते हो? तो पहले ज़्यादा देर करते थे, 9 बजे तक कुछ नहीं करना होता था। 9 बजे स्कूल जाने से पहले सब काम करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते हैं। अब तो मुकदमेबाजी चलती है। हम सब उत्तानपाद बने हुए हैं और सब उत्तानपादों के पास में एक तो सुरुचि है और एक तो सुनीति है। ये दोनों स्त्रियां नहीं हैं, ये दोनों बुद्धियां हैं। ये दोनों बुद्धियां हैं। एक बुद्धि सुरुचि वाली है, एक बुद्धि सुनीति वाली है। सुनीति वाली बुद्धि आपको कहती है कि चलो थोड़ी देर संध्या करते हैं। सुरुचि वाली बुद्धि करती है कि बहुत बढ़िया डिबेट टीवी पर चल रहा है, खोल के देख लेते हैं। सुनीति कहती है चलो किसी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। सुरुचि कहती नहीं, सीरियल छूट जाएगा तो बड़ा संकट होगा, और क्लास उसी टाइम पर है जिस टाइम हमारा सीरियल आता है, तो सीरियल तो भाई देखेंगे। व्याख्यान का टाइम इन लोगों ने 11 से 12 क्यों किया? उसी टाइम तो हमारा अमुक सीरियल आता है। हमने कहा 4 से 5 कर लो, बोले इस टाइम तो ये वाला सीरियल आता है। हमने कहा रात में 8 से 9 कर लो, बोले इस समय तो ये वाला सीरियल आता है। ये क्या है? इसका नाम है सुरुचि। ये क्या करती है? आर्य समाज में पद्मासन लगा के पालथी मार के 1 घंटे तक कथा सुनने में सुनीति का मन लगता है, और सुरुचि का मन किस में लगता है? सोफे पर बैठकर मेज पर पैर फैला के रिमोट लेकर के टीवी देखने में मजा आता है। तो सबके पास है कि नहीं सुरुचि और सुनीति? सुरुचि आपको संसार में फैलाती है, सुनीति आपको संसार से बाहर ले जाती है। सुनीति आपको ध्रुव की ओर ले जाती है और सुरुचि आपको उत्तम की ओर ले जाती है। सुरुचि के लड़के का क्या नाम है? उत्तम। उत्तम, इससे अच्छा मैं, इससे अच्छा मैं, अब मेरे पास इतना धन हो गया, अब मैं इतना धन करूँगा, अब इतना हो गया, अब इसको इतना करूँगा, अब 1 प्लाट हो गया, अब इसको 2 करूँगा, अब 2 हो गया, अब तीसरा बुक करूँगा। यही लखनऊ में एक सज्जन मेरी पिछली यात्रा में मिले, बोले आवास विकास में मैंने 3 प्लाट एक साथ बुक करा दिए, एक में रहता हूँ और 2। आपको मालूम है
हम बैठे थे आदरणीय अग्रवाल साहब के पास, वहाँ अपना बता रहे थे मैंने इतना करा रखा है। हमने कहा कि आज और मिल जाए तो बोले तो तुरंत तैयार है। ये कौन है? सुरुचि वाले लोग हैं। इनके कौन होंगे बेटे? कौन होंगे? इनके उत्तम होंगे। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। और उत्तमता की तुलना किनसे होगी? संसार से, सन्यासी से नहीं, विद्वान से नहीं, वेद से नहीं, सत्संग से नहीं। तुलना किससे होगी? संसार से। जिन्होंने एक बनाया नहीं, मैंने उनकी अपेक्षा 2 बनाया, उनकी अपेक्षा 3 बनाया, उनकी अपेक्षा 4 बनाया, और 4, 5 और 10, 20 भी बनाया तो क्या कर लिया? एक दिन धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देवी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में सत्कर्म ही सच्चा सखा कहलाएगा। ये प्लॉट काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सत्कर्म काम आएगा। आपके पास में सुनीति है? ये न सोचना कि हमारी एक ही पत्नी है। एक पत्नी वाला कोई नहीं है, सबकी 2-2 है। चित्त नदी नाम यम उभयतो वाहिनी। ये जो मेरी चित्त रूपी नदी है ना, ये जो मेरी बुद्धि देवी है ना, वो दोनों तरफ को बहती है। सुरुचि की ओर भी बहती है, सुनीति की ओर भी बहती है। कभी सुनीति आती है, कभी सुरुचि आती है, होती दोनों है। आवश्यकता है सुनीति का विस्तार करो, सुरुचि पर विराम लगाओ। सुरुचि पर विराम लगाओ, सुनीति का विस्तार करो। सुंदर नीतियों का विस्तार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे देश का कल्याण होगा, तुम्हारे कुल का कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। सुरुचि के विकास से तुम्हारा कल्याण होने वाला। सारी दुनिया सुरुचि के विकास की ओर को भागती है, सुनीति के विकास की ओर को नहीं चलती है। उत्तानपाद महाराज की कहानी आपको सुना रही है। हम तो उत्तानपाद हो गए, तुम भी उत्तानपाद हो क्या? उत्तानपाद तो है, हमारे पास भी सुरुचि और सुनीति तो है। अगर हम सुनीति को अपना लेते हैं तो मेरा बेटा ध्रुव होगा। अगर मैंने सुरुचि को अपनाया तो मेरा बेटा उत्तम होगा। मैं उत्तम को अपनाऊं कि ध्रुव को अपनाऊं? उत्तम चाहिए कि ध्रुव चाहिए? 2 रास्ते हैं, एक प्रेय है, एक श्रेय है। प्रेय में सुरुचि है, श्रेय में सुनीति है। मैं कौन सा अपनाऊं?